भगत सिंह के फांसी के 12 घंटे पूर्व की बात हमारे हृदय को बहुत झंझोरती। भारत के वीर सपूत भगत सिंह को जब फांसी की सजा मिली हो, इसके 12 घंटे पहले के आप चरित्र को पढ़ेंगे, कई किताबों ने, कई लेखकों ने लिखे हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या बहादुरी थी। ऐसे ही नहीं हम आपको आजादी मिली है, ऐसे ही नहीं हम स्वतंत्र हैं, इन वीर सपूतों की बहादुरी के कारण ही आजादी मिली। कहो तो हम सुनाएं, फिर कथा में प्रवेश करें। इसे वैसे ये सुनने योग्य है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। तारीख थी 23 मार्च 1931। वैसे तो आम दिन से थोड़ा अनोखा दिन था। क्यों? उस दिन रात को प्रकृति ने बहुत उपद्रव किया, आंधी चली, तूफान आया और सुबह वातावरण थोड़ा शांत हुआ। इन तीनों वीर सपूतों को फांसी मिल ली थी, लेकिन उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने इनको फांसी की तय तारीख के 12 घंटे पूर्व ही फांसी देने का निर्णय लिया। शुरुआत अलग, आंधी के साथ। मानो प्रकृति भी इन वीर सपूतों की बहादुरी के कारण अपने आप को रोक नहीं पाई। वो काला दिन 4 बजे सुबह से वही जेल के अंदर की चहल पहल। जेल के अंदर एक वार्डन था जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह ने सभी कैदियों को आवाज लगाकर कहा, सभी कैदी अपनी अपनी कोठरी में चले जाओ तुरंत। आज सभी कैदी चौंक गए, इतनी जल्दी कोठरी में जाने की आदेश क्यों आया? वार्डन चरण सिंह ने कहा, ये ऊपर से ऑर्डर है, इस पर हमें कुछ नहीं पता है, तुम सब कोठरियों में जाओ। सभी कैदी भयभीत होकर के सहमे हुए अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। उसी समय जेल का नाई, जिसका नाम बरकत था, बरकत लुकता छुपता फुसफुसाता हुआ हर कोठरी के बाहर फुसफुसाता हुआ चला आ रहा था। उसकी आंखें कुछ बोल रही थी, उसकी आंखें कुछ कह रही थी। वो आंखों को बार बार नीचे झुका रहा था, अपने आप को वो संभाल रहा था। फुसफुसाते हुए उस बरकत नाई से एक कैदी ने पूछा, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों बंद किया गया हम सबको, क्या कारण है? बरकत नाई ने कान में जाकर के कहा, पता है, आज रात एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी जाएगी। कैदियों की आंखों में आंसू आ गए, सबकी आंखें नम हो गईं। बरकत नाई भागा भागा कोठरी में गया और कोठरी में जाकर के, बड़ी कठिन जिंदगी है। बरकत नाई देखता है कि एक छोटी सी कोठरी जिसका नंबर है 14 नंबर की कोठरी में मानो एक सिंह यहां से वहां डोल रहा। सिंह की भांति भगत सिंह डोल रहे थे, चेहरे पर कोई शिकन्नी, चेहरे पर मुस्कुराहट। वो छोटी सी कोठरी जिसमें पक्का फर्श भी बैठने को नहीं है, लेटने की ठीक से व्यवस्था नहीं, वो गठीला चौड़ा बदन। फांसी के ठीक 2 घंटे पूर्व भगत सिंह के वकील थे जिनका नाम था प्राणनाथ मेहता, और उन्होंने आकर कहा, शेर, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी फांसी की तारीख के 12 घंटे पहले ही तुम्हें फांसी दी जा रही है। क्रांतिकारियों को तो मरना ही होता है, क्रांतिकारियों की तो शहादत ही उनका जीवन होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमारी पुस्तक लेकर आए हो कि नहीं? प्राणनाथ मेहता चौंक गए कि कुछ देर बाद इनकी फांसी है, ये पुस्तक मांग रहे हैं। लाइब्रेरी से जो पुस्तक लेकर के आए थे वो भगत सिंह के हाथों में दी। भगत सिंह ने बिना देर किए पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किया। मुस्कुराकर कहा, और कुछ? भगत सिंह ने, मेहता ने कहा कि अगर आप कोई देश को अपना संदेश देना चाहते हो, अंतिम संदेश। भगत सिंह ने बिना अपना मुंह किताब से हटाए हुए 2 संदेश दिए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहादुरी की बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, भगत सिंह की बात, कि बहादुर हो तो ऐसा हो। ये इतने बहादुर थे कि इनकी मां फांसी के पूर्व जब मिलने आई भगत सिंह की, तो मां का हाथ पकड़ करके कहा, मां तू एक वचन दे मुझे,
मां ने कहा मांगो। बेटा क्या दूं? मां जब मेरी फांसी लगे तो तू मत आना। मां ने कहा क्यों ना आऊं? मां तू मत आना जब मेरी फांसी लगे। तो भगत सिंह की मां कहती आखिर मैं आऊं क्यों ना? भगत सिंह कहता है मां तू आएगी, मुझे फांसी पर लटकता हुआ देखेगी तो तू रो पड़ेगी।